पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए अज खुद नोटिस केस की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया। 9 रुकनी बेंच में से हुकूमती एतराज़ात के बाद जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन ने समाअत से माजरत कर ली। जस्टिस अतहर मिनल्लाह और याहिया आफरीदी ने इख्तिलाफी नोट के साथ बेंच में रहने का इख्तियार चीफ जस्टिस पर छोड़ दिया। चीफ जस्टिस ने करार दिया कि अब बाकी रह जाने वाला 5 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, ये केस अब सिर्फ इसी सवाल पर चल रहा है कि इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है। अगर इंतखाबात के लिए हालात साजगार नहीं तो इसकी वजूहात बताई जाएं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन की तारीख और निगरां हुकूमत के लिए गवर्नर को किसी समरी की ज़रूरत नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि जब गवर्नर ने तारीख नहीं दी तो सदर के पास डिफॉल्ट पावर मौजूद है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा कि अगर सदर और गवर्नर दोनों ही तारीखें दे दें तो किसका अमल दुरुस्त होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन को आइन की कौन सी शिक इंतखाबात न कराने का इख्तियार देती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, गवर्नर असेंबली तहरीर करके तारीख न दे तो अदालत हुक्म दे सकती है। समाअत मुलतवी कल सुबह दोबारा होगी। सुप्रीम कोर्ट असम्बलियां टूटने की कानूनी हैसियत के सवाल को नजरअंदाज नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस का तहरीरी हुक्म उस हुक्म से मुख्तलिफ है जो उन्होंने दौरान समाअत लिखवाया था। बेंच से सुबकदोश होने वाले जस्टिस अतहर मिनल्लाह का इजाफी नोट। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन का मामला सुनने से पहले असम्बलियां टूटने की कानूनी हैसियत का तयन किया जाना जरूरी है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने असम्बलियां टूटने पर 3 सवालात उठाए थे। क्या वजीर आला का असम्बली तोड़ने का इख्तियार जायज आईनी वजूहात का तकाजा नहीं करता? वजीर आला का असम्बली तोड़ने का इख्तियार अपनी आज़ादाना राय पर है या किसी और के कहने पर? अगर वजीर आला की सिफारिश किसी भी वजह से गैर आईनी साबित होती है तो क्या असम्बली बहाल हो सकती है? जस्टिस अतहर ने मजीद कहा कि इलेक्शन की तारीख पर हाई कोर्ट के फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट का केस सुनना कबल अज वक्त है। आइन की तशरीह और खिलाफ वर्जी का यह मामला फुल कोर्ट को सुनना चाहिए और अज खुद नोटिस की आईनी शिक की तशरीह भी जरूरी है। इलेक्शन की तारीख के मामले पर हाई कोर्ट के फैसले से पहले आज खुद नोटिस लेना नामुनासिब है। जुडिशल तहम्मुल का मुजाहिरा किया जाता तो बेहतर होता। सुप्रीम कोर्ट की हिफ्ज़े मा तक़द्दुम बेताबी का तासुर न बनता। बेंच से सुबकदोश होने वाले जस्टिस याहिया आफरीदी का इजाफी नोट। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का अज खुद नोटिस हाई कोर्ट के आईनी दायरा इख्तियार को मुतासिर करता है। इस राय के इजहार के बाद उनका केस सुनना ला हासिल होगा, मगर उन्हें बेंच में शामिल रखना या न रखना चीफ जस्टिस की स्वाबदीद होगी। तो इमरान खान साहब, जरा आंखें खोल के देखो, तुम्हारी आंखें खोल के देखो। जिन्होंने तुम्हें कंधे पर बिठाया हुआ था ना, वो एस्टैब्लिशमेंट घर को जा चुकी, वो अल्लाह ताला को प्यारी हो गई। और जिन जजेस के कंधे पे तुम अब चढ़ के आने की तैयारी करोगे ना, वो कंधे नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। इलेक्शन होगा, जरूर होगा, लेकिन पहले इंसाफ होगा। इलेक्शन होगा, जरूर होगा, लेकिन पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे। इलेक्शन से पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे। पहले बेगुनाह नवाज शरीफ से हुई ज्यादतियों का इजाला किया जाएगा। पहले सिसिलियन माफिया और गॉडफादर के इल्जामात वापस लेना पड़ेंगे, फिर इलेक्शन होगा। नवाज शरीफ को गॉडफादर कहा गया, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर चलता किया गया। है कोई जो मेरे मुल्क में इंसाफ करे? मरीम नवाज का साहिवाल में जलसा-ए-आम से खिताब, कहा पहले घड़ी चोर इंसाफ के कटहरे में खड़ा होगा, फिर इलेक्शन होगा। इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि औलाद छुपाने जैसा झूठ पाकिस्तान के किसी वजीर आज़म ने कौम से नहीं बोला। नवाज शरीफ की बेटी तो आपके सामने खड़ी है, इमरान खान की बेटी किधर है? मरीम नवाज ने फिर इल्जाम लगाया कि इमरान खान को आज भी जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की बाकियात बचा रही हैं। बाबर अहमद आज भी अदलिया में अपने लगाए हुए जजेस से काम ले रहा है। इलेक्शन मांगते हो तो असम्बलियां तोड़ते क्यों हो?
अदलिया और बेंच के अंदर तकसीम ने निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठा दिए हैं। बेंच में शामिल जजेस ने ही अज खुद नोटिस और असेंबलियों के तहलील होने पर एतराज़ात उठा दिए हैं। आला अदालत फुल कोर्ट बेंच की तश्कील देकर अदलिया में तकसीम और हम ख्याल बेंच का तासर खत्म कर दे। वफाकी वजीर शहरी रहमान का मुतालबा। कहा आर्टिकल 63 की तशरीह पर भी फुल कोर्ट बेंच का जायज मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया। इस फैसले की वजह से एक जमात को फायदा हुआ और अदालत में तकसीम खुलकर सामने आ गई। एक बार फिर मुअज़्ज़िज़ अदलिया को अपना तकसीम शुदा और मुतनाज़ तासुर ज़ाइल करने की जरूरत है। चोर लुटेरे कहेंगे कि बेंच बनाओ, पापड़ वाले दही भले वाले इस काबिल हो गए कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल करें। ये 90 की दहाई की तरह जजेस को धमकाना चाहते हैं। साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद की गुफ्तगू। कहा ये अपने हक में फैसले कराना चाहते हैं। असम्बलियाँ बहाल नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। PTI के फवाद चौधरी ने कहा कि सूबाई असम्बलियाँ बहाल करनी है तो पहले आइन को ही खत्म करना होगा। वज़ीर आला के पास असम्बलियाँ तहलील करने के इख्तियार को कलअदम करार देना होगा। अगर असम्बलियाँ दोबारा बहाल हुई तो दोबारा तहलील कर दी जाएंगी। शीरी मसारी बोली सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। समझ नहीं आई पंजाब असम्बली दोबारा बहाली की बातें करने की क्या मंतक है। इमरान खान सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में आज पेश नहीं हो सकते, कल 7 वाली अदालत में पेश होंगे। वकील बाबर आवान की इक़दाम कत्ल के मुकदमे में इमरान खान की आज हाजिरी की इस्तस्नास की दरख्वास्त। जज ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा आज तक अदालती तारीख में नहीं हुआ कि मैं किसी और अदालत में जाकर बैठ जाऊं। मैं 7 वाली अदालत में भी जाकर नहीं बैठ सकता। बयान हलफी दें कि इमरान खान कल मेरी अदालत में पेश होंगे। बाबर आवान की कल इमरान खान की पेशी की यकीन दहानी। इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त मंजूर। जज ने SHO को हिदायत की कि इंसाफ के साथ तफ्तीश करने से डरना नहीं है। इमरान खान गुनहगार हैं तो गुनहगार कहना, इंसाफ करना समाज कल तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का छठा दिन। सरगोधा में 200 कारकुनों की गिरफ्तारी देने का हदफ। साबिक सूबाई वजीर अंसर मजीद नियाजी समेत कारकुन DPO चौक में मौजूद कैदियों की वैन में बैठ गए। साबिक MPA फैसल फारूक चीमा भी गिरफ्तारी के लिए पहुंच गए। गुजरावाला में गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किए गए तहरीक इंसाफ कारकुनों को दूसरे अजला की जेलों में भेज दिया गया। 40 अफराद को पाकपतन, 75 को लोधरा जेल मुंतकिल कर दिया गया। जेल भरो तहरीक में कारकुनों और रहनुमाओं के जेल जाने से गुरेज पर अली अमीन गंडापुर नई मंतिक ले आए। बोले पहले से मौजूद कैदियों की हालत भी खराब है, महंगाई की वजह से कैदियों को खिलाने के लिए कुछ नहीं। 1 लाख मजीद जेलों में चले गए तो मजीद हालात खराब होगी। जेल भरो तहरीक का मकसद ये था कि हम जेलों से नहीं डरते। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने लॉन्ग मार्च के दौरान अली अमीन गंडापुर और उनके 2 भाइयों को तोड़फोड़ के इल्जाम से बरी कर दिया। तीनों भाइयों के खिलाफ थाना तरनौल में मुकदमा दर्ज किया गया। शाहीन आफरीदी की बल्ला तोड़ परफॉर्मेंस। पेशावर ज़ल्मी को चारों छाने चित कर दिया। 40 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। PSL में दोबारा इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल करने वाले पहले बॉलर बन गए। कल पेशावर ज़ल्मी को 40 रन से शिकस्त देने वाली लाहौर कलंदर्स आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला करेगी। वही शाहीन, वही बाबर, वही क्लीन बोल्ड। शाहीन आफरीदी ने बाबर आजम का सहर तोड़ दिया, कप्तान को क्लीन बोल्ड कर दिया। PSL के 8वें एडिशन से पहले 6ठे एडिशन में भी शाहीन आफरीदी इसी अंदाज में बाबर आजम को क्लीन बोल्ड कर चुके हैं। दामाद भी ससुर के नक्शे कदम पर चल पड़े। शादी के बाद कज़ाफी स्टेडियम में पहले ही मैच में वापसी पर शाहिद आफरीदी की तरह शाहीन आफरीदी ने भी 5 विकेट उड़ाई। शाहिद आफरीदी ने अक्टूबर 2000 में शादी के बाद पहले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में 5 विकेटें ली थी। शाहीन शाह आफरीदी ने कल पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 5 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा।
शाहीन शाह आफरीदी की बॉलिंग ने मोहम्मद हारिस का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। बैट्समैन ने खुद कह दिया शाहीन आफरीदी को दाद दिए बगैर ना रह सके। मोहम्मद हारिस ने पहले कहा था कि शाहीन आफरीदी वर्ल्ड क्लास बॉलर है, लेकिन वो बॉलर की पिटाई करके दबाव में ले आते हैं। मैच के बाद शाहीन आफरीदी और हारिस के दरमियान दिलचस्प मुकालमा भी हुआ। गैर कानूनी सिगरेटों की खरीदो फरोख्त से 80 अरब रुपए की टैक्स चोरी पर IMF को तशवीश। वज़ीर आज़म ने गैर कानूनी सिगरेटों की फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। FBR को तमाम सिगरेट फैक्ट्रीज पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जल्द लगाने की हिदायत। FBR इनलैंड रेवेन्यू इंटेलिजेंस टीमें गैर कानूनी सिगरेट फैक्ट्रियों पर छापे मारेंगी। माहाना रिपोर्ट वज़ीर आज़म और IMF को भेजी जाएगी। IMF को सिगरेट कंपनियों को ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से जल्द मुंसलिक करने की यकीन दहानी करा दी गई। 2 दर्जन से जायद सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अब तक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में शामिल नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब के खिलाफ इदारों को बगावत पर उकसाने का केस सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अमजद शुएब को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब को गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार किया गया था। मुकदमे के मुताबिक अमजद शुएब को TV प्रोग्राम में आवाम को बगावत पर उकसाने, सरकारी मुलाजमीन और अपोजिशन को सरकारी कानूनी फ़राइज़ से रोकने, बेचैनी, बदअमनी और इंतशार पैदा करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। अमजद शुएब के खिलाफ थाना रमना में मुकदमा दर्ज है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में माहिर तालीम खालिद रजा के कातिल की तहकीकात जारी। इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिमान तरबियत याफ्ता थे। एक ही गोली चलाई जो सर पर लगी। वारदात के लिए नया असलहा इस्तेमाल किया गया। वारदात से पहले रैकी किए जाने का शुबा। मकतूल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गुज़िश्ता रात खालिद रजा को उस वक्त फायरिंग करके कत्ल किया गया था जब वो गाड़ी में बैठ रहे थे। बहादुर बेटी का बड़ा कारनामा, वालिद 2008 में कराची में कत्ल हुए। 14 साल बाद दुबई में बेटी ने सोशल मीडिया पर कातिल को पहचान लिया, शवाहिद जमा किए, दुबई पुलिस को इत्तला दी, कातिल को गिरफ्तार करवा दिया। महम कहती हैं वालिद ने दफ्तर में अरबों रुपए की करप्शन पकड़ी थी जिस पर मुल्जिम तकी शाह ने उन्हें कत्ल किया था। अब महम मुल्जिम को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले करवाना चाहती हैं ताकि मुल्जिम पर पाकिस्तान में मुकदमा चले। महम ने वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी से भी सोशल मीडिया पर राबता किया, जिसका वज़ीर खारिजा ने फौरी एक्शन भी लिया। महम को धमकियां भी मिली, बहुत प्रेशराइज भी किया गया, मगर वो कहती हैं कि अब वो किसी से नहीं डरती, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। वालिद के कातिल को उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचा कर रहेंगी। मुझे कोई ना मरने में डर लगता है, ना मुझे इन थ्रेट्स से डर लगता है। मैं एक मिशन पे हूँ, मिशन पे हर चीज़ें होती हैं, थ्रेट्स मिलते हैं, हर चीज़ होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे गोल मेरा जस्टिस है। इसमें बेशक मेरी जान क्यों ना ही चली जाए, मैं जस्टिस लेके रहूँगी। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल का मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। खुद शुमारी की तारीख बढ़ाने का मुतालबा। कहा खाना शुमारी के लिए भी कम से कम 10 दिन दिए जाएं। 250 घरों पर एक ब्लॉक बनना है। इत्तलात हैं कि 250 से ज़ायद घरों पर ब्लॉक बना रखा है। अफसोस है कि 70 साल बाद भी ये डर है कि हमें कम गिना जाएगा। महंगाई के खिलाफ TLP की जुज़वी हड़ताल। कराची के इलाकों कोरंगी, मलीर, औरंगी टाउन में कारोबार ज़िंदगी मुतासर। बल्दिया हब रिवर रोड और कोरंगी 2.5 नंबर में हंगामा आराई। मुश्तइल अफराद ने पेट्रोल पंप्स बंद करा दिए। हैदराबाद, सखर, नवाबशाह, जैकबाबाद, बदीन, खैरपुर, ठट्टा, सुजावल, घोटकी, मीरपुर, माथेलो, दादू समेत मुतादिद शहरों में मरकजी मार्केटें, कारोबार, पेट्रोल पंप्स बंद। बलूचिस्तान में तुरबत, हब, खुजदार, कलात, डेरा बुगटी में भी दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद। रावलपिंडी में अलामती धरना। रहीम यार खान और सादिकाबाद में रैली। फैसलाबाद में कारोबारी मराकज़ जुज़वी बंद। सरगोधा, बहावलपुर, खुशाब और जहानिया में ताजरों का हड़ताल से इजहार लातालुकी। साबिक़ वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों का इल्ज़ाम। एहतसाब अदालत लाहौर का उस्मान बुज़दार को शामिल तफ्तीश होने 3 मार्च को नैब ऑफिस में पेश होने का हुक्म।
अदालत ने उस्मान बुज़दार की शादी की तकरीब के बायस 10 दिन की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने कहा, बुज़दार साहब शादी में क्या करना है कि 10 दिन की तारीख मांग रहे हैं। खुदा का खौफ करें, बहाने ना बनाएं। शामिल तफ्तीश नहीं होते तो अदालत से रिलीफ नहीं मिलेगा। मीडिया से गुफ्तगू में उस्मान बुज़दार ने कहा, नैब ने 10 अरब के असासों का इल्ज़ाम आयद किया। इतने असासे तो पूरे ख़ानदान के भी नहीं। राजनपुर में कौमी असम्बली के हल्का NA 193 के ज़िमनी इंतखाब की नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहसिन लगारी ने जीत ली। तमाम गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ गए। 237 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के मोहसिन लगारी ने 90,392 वोट हासिल करके ये नशिस्त जीत ली है। नून लीग के अमार लगारी दूसरे नंबर पर रहे, वो 52,670 वोट हासिल कर सके। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि जीत जाएं तो फतह का जश्न, हाथ जाएं तो इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना। इल्ज़ामात। इमरान खान का इल्ज़ाम दफन हो गया कि निगरान हुकूमत शफाफ गैर जानिबदाराना इंतखाब नहीं करा सकती। ये बड़ी कामयाबी है जिसका इमरान खान ने इतराफ़ कर लिया है। 2018 में NA 193 में मुस्लिम लीग नून का कोई उम्मीदवार नहीं था। गुज़िश्ता रोज़ पहली बार इस हल्के से 53,000 वोट लेने पर वोटर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2023 को नौजवानों का साल करार दे दिया। काबिल बच्चों को लैपटॉप देने का ऐलान। कहा, जब वज़ीर आज़म बने तो मुल्क शदीद मौशी मुश्किलात में था, सैलाब था, लेकिन हम नौजवानों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यूथ प्रोग्राम के तहत नौजवानों को बिला सूद आसान शराइत पर कर्ज दिए गए। ज़राअत समेत IT के शोबे यूथ प्रोग्राम में शामिल किए गए हैं। हरनाई में खोस्त कोल माइंस एरिया में मुसल्लह अफराद की कारकुनों पर फायरिंग। 4 मजदूर जाँ बहक, 3 जख्मी। लेविस हुकाम के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने कारकुनों के डेरे में घुसकर फायरिंग की। कोयले की 11 कानों को भी आग लगा दी। इलाके की नाकाबंदी करके मुल्जिमान की तलाश जारी। जियो न्यूज़। शिमाली वजीरिस्तान के नुमाइंदे मलिक मुमताज के कत्ल को 10 साल हो गए। कातिल आज तक गिरफ्तार न किए जा सके। 27 फरवरी 2013 को मीरान शाह चश्मा पुल के करीब घर जाते हुए नामालूम मुसल्लह अफराद ने उनकी गाड़ी पर हमला किया था, जिसमें वो मौके पर ही शहीद हो गए थे। तुर्की से इटली जाने वाले गैर कानूनी महाजरीन की कश्ती समुद्र में चट्टान से टकराने से जाँ बहक अफराद की तादाद 59 हो गई। मरने वालों में 28 पाकिस्तानी भी शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सानिया पर इजहार तशवीश। दफ्तर खारिजा को जल्द अज जल्द हक़ाइक़ का तयन करने और कौम को एतमाद में लेने की हिदायत। कश्ती में सवार 120 से ज़ायद में से 81 जिंदा बच गए, 20 अस्पताल में ज़ेरे इलाज। कश्ती में सवार तमाम अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सोमालिया से बताया गया है। तुर्की के सूबे मलातिया में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके, 60 से ज़ायद ज़ख्मी। ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 7 किलोमीटर गहराई में थी। और अदाकारा हुस्ना शाह की अपनी शादी पर डांस की वीडियो सोशल मीडिया पर धूम। हुस्ना और हमजा अमीन की शादी में शोबिज़ की मारूफ शख्सियात की शिरकत। साजिद अली, सुबूर, इकरा, कुबरा खान, ज़ारा, अनवर अब्बास की सज धज ने 4 चांद लगा दिए।